हाय एवरीवन, कैसे हो आप सारे। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल थापा रिकॉर्ड्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कि हम इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं। और मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने 3 इंटर्नशिप करी थी और तीनों मेरी पेड थी। वैसे मैंने 4 इंटर्नशिप करी हुई हैं, बट 3 जो मेरी थी फुल पेड थी इंटर्नशिप। तो कैसे हम भी इंटर्नशिप ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है। और मेरे को भी बहुत सारे बच्चों का डाउट आ भी रहा था कि भैया इस पे थोड़ा सा क्लियर कर दे कि हम अपनी इंटर्नशिप, पहली इंटर्नशिप एटलीस्ट कैसे ले सकते हैं। तो उन चीज़ों पे जो मेरे को समझ आता है, तो उन पे जो टिप्स मैंने अपने अपने उसमें यूज़ करे हैं, तो वो सारी मैं क्लियर करने की ट्राई करूंगा। मेक श्योर आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और कुछ ना कुछ जहाँ पे गेन ही करके जाओगे। तो कहाँ कहाँ मेरी इंटर्नशिप रही है, अपनी जर्नी भी आपको जहाँ पे बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता दूं, अगर कोई चैनल पे नया है तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि और भी आने वाली वीडियोस आपको जो है बेनिफिट दे सकती हैं। तो दूसरी अगर हम बात करें फर्स्ट, ठीक है, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो और फोर फाइनल ईयर में हो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, तो आप सबको भी पता है जो इंटर्नशिप है सीएससी में कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से वाले ईयर में ले रहे हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में स्किल है, फर्स्ट ईयर में भी आप इंटर्नशिप करते हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं अपने कॉलेज की, तो मैं एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरी जो प्लेसमेंट कोग्निएट में हुई है, और अभी मैं करंट टेक महिंद्रा में इंटर्न हूँ। और मैंने 2 इंटर्नशिप पहले भी करी हुई हैं। एक मेरी थी इमेज प्रोसेसिंग में और एक मेरी सोशल मीडिया की AIML में ही थी। और करंटली मैं सिर्फ अभी नॉर्मल ट्रेनिंग की, एसोसिएट ट्रेनिंग की इंटर्नशिप कर रहा हूँ टेक महिंद्रा से नोएडा में। तो मेन मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है वो आपको मैंने बता दिया, कोग्निएट में हुआ है जेंसी रोल के लिए। तो इसके बारे में अगर आप कोग्निएट के बारे में कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो। जैसे आपके लिए मैंने ये वाली वीडियो पर्सनली बनाई थी, और वो भी नेक्स्ट वीडियो और क्लियर भी आएगी, आप वो वाली भी प्रेफर कर सकते हो। अगर हम बात करें कि भैया इंटर्नशिप्स कैसे ली जाती हैं और आपने 3 पेड इंटर्नशिप लगी, ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये डाउट भी आ रहा होगा, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है, अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को जो फर्स्ट ऐप होना चाहिए, अगर आपने कभी भी इंटर्नशिप नहीं करी है, अगर आपके पास बहुत बेसिक से स्किल है अभी फिलहाल, तो उनके लिए आपको कहाँ पे क्या काम करना है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मोस्टली बच्चे जो इंटर्नशाला नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारी इंटर्नशिप वो भी ऑफर करती है। लिंक्डइन पे लोग सारे इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं। अगर तो आपका कोई नॉन में बात अलग है, बट मैं सब उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो अपने बलबूते पे मतलब इंडिपेंडेंटली इंटर्नशिप लेना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इन एप्स के बारे में जानना है कि कहाँ कहाँ इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप अगर आपको इंटर्नशिप लेनी है। जब मैं सेकंड ईयर में था, देन मेरे 2-3 दोस्त जो कॉलेज के थे, जो इन्होंने इंटर्नशिप करी थी पेड, और काफ़ी हाई स्केल पे पेड थी वो। देन उनको टीचर ने बोला था कि आप थोड़ा बच्चों को गाइड कर लो। तो आई डोंट नो कि उन्होंने कितना सही से नहीं किया या किया ही नहीं था एक्चुअली में, बट उन्होंने इतना बताया था कि देखो हम भी सिर्फ ट्राई ही करते हैं, हर इंटर्नशिप को अप्लाई करो और वही मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। हम भी बहुत सारी ज़्यादा इंटर्नशिप करते हैं, उसमें से 1-2 का मतलब पूरा हमारी डिटेल्स आती है तो हम कर लेते हैं। तो ऐसे था, मैंने वो चीज़ थोड़ा सा उस टाइम ऑब्जर्व करी, बट मेरे को इतना समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने अच्छे से गाइड भी नहीं करा था। देन बट मैं आपके साथ इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आपको क्या होता है कि पहले गूगल देखो, चैट जीपीटी आपके पास है, गूगल आपके पास है, गूगल जेमिनी आपके पास है, इवन आप सारे फ्री हैं। वहां पे जाओ, एक्सप्लोर करो, उन्हें पूछो कि कौन कौन से ऐप जो हैं वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन पे जाके काउंट ना हो, पहले उन ऐप्स के बारे में एटलीस्ट समझो कि क्या वो प्रोवाइड करते हैं। देन फिर अपना जो फील्ड है, अगर आप लोग सीएससी से हैं तो वहां पे इंटर्नशिप का मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो इंटर्नशिप तो बहुत सारे फील्ड में होती है। अगर कोई डीएस पढ़ रहा है तो डेटा एनालिस्ट हो गया, अलग चीजें होगी। एएमएल वालों को एमएल वाली मिलती है, वेब डिजाइनिंग वालों को वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले ग्राफिक, और अगर कोई वेब डी कर रहा है पूरा प्रॉपर वन स्टैक, उसमें इंटर्नशिप रहती है। ठीक है, हर फील्ड। फिर क्या करो, वहां पे सर्च का बटन आता है। अगर आपका मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप वेब डी के हो, ठीक है, फुल स्टैक हो, तो आप वहां पे सर्च करोगे वेब डी वाली इंटर्नशिप। ठीक है, वहां पे आपको कंपनी के नाम, उनका स्टाइपेंड, कितनी देर की इंटर्नशिप है, क्या क्या उन्होंने मांगा हुआ है, कौन कौन से स्किल मांगे हुए, वहां पे पूरी डिटेल आ जाती है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप लिखोगे इंटर्नशिप रोड मैप, आपको कमेंट करना है इंटर्नशिप रोड मैप, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा बताऊंगा कि कहाँ क्या स्किल लिखे होते हैं, कौन कौन से स्किल चाहिए होते हैं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना, ठीक है। तो मैं फुल वीडियो आपको नेक्स्ट बना के दे दूंगा, इसके नीचे आप बस कमेंट कर देना। बट अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको स्किल दिखते हैं, मान लो आपको फुल स्टैक है बट आपने पूरा अभी वेब डी अच्छे से नहीं सीखा हुआ, अभी आप सीख ही रहे हैं,
तो आपको फिर अगर आप वहां पे इंटर्नशिप डाल देते हो, ठीक है, तो वहां पे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको लेंगे नहीं। अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो भी गया वहां पे, तो आपको जो चीजें पूछेंगी वहां पे पूछे जाएंगे तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो वहां पे कंपटीशन तोड़ना का फायदा यही है। पहले वो चीजें देखो कि यहाँ पे कौन कौन सा स्किल इन्हें चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसे पहले आप अच्छे से सीख लीजिए। जब आप सीख लेते हो तो आप फिर अप्लाई करोगे तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस जो है, क्योंकि आपके पास वो चीजें पहले से अच्छे से है और अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों का मतलब जो फर्स्ट सेकंड ईयर के, तो उनको जरूरी नहीं है पहली इंटर्नशिप जो है वो पेड ही ढूंढनी है। आप अनपेड या फिर कल कम अमाउंट वाली भी ढूंढ सकते हैं। उसका क्या होता है, एक तो कम अमाउंट में मिलने वाली थोड़ी पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। फ्री वाला होता है कि आप, मैं बताता हूँ मतलब इसका लॉजिक क्या है फ्री वाली करने का। आपको आप सोचोगे भैया ये क्या बोल रहे हो, आप तो फ्री वाली की इंटर्नशिप करने की सलाह दे रहे हो, तो उसका हमें क्या फायदा, हमें कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है। बट फायदा हर चीज का होता है लाइफ में, ये याद रखना। फ्री वाले क्या कहते हैं, मान लो आपने इंटर्नशिप में कोई फ्री इंटर्नशिप या फिर बहुत कम अमाउंट वाला इंटर्नशिप करिए, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पर एक टैग सो लग जाता है ना, एक तरीके से कि आप मतलब इंटर्नशिप कर रखी है। तो फिर को जब आप नेक्स्ट इंटर्नशिप पेड के लिए करोगे तो वहां पे आपकी जो प्रोफाइल रहती है वो बाकी वालों से थोड़ा सा अच्छे दिखती है कि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब इंटर्नशिप कर रखी हो। वहां पे आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। आप ये वाला पॉसिबल मतलब ये वाला रूट भी अपना सकते हो कि पहले आप फ्री वाली स्टार्ट कर लो कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, देन आप फिर स्टाइपेंड वाली आप अपना स्टाइपेंड बढ़ा सकते हो अपने स्किल के अनुसार, ठीक है। तो ये चीजें भी फॉलो कर सकते हो। मैंने भी ऐसे करा था, पहली मेरी फ्री थी, देन मेरी फिर से इंसेंटिव वाली थी जो कि पेड थी, देन फिर से पेड थी, और अभी भी करंटली पेड ही चल रही है। और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, इंटर्नशाला, नौकरी.com पे आप नौकरी वैसे लेंगे, वहां पे इंटर्नशिप्स भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। और लिंक्डइन होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा बहुत सारे कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जाके इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस रहता है पूरा। मेक श्योर आप लोग ये ध्यान रखें कि जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है पहले वो स्किल सेट सीख ले जो वहां पे इंटर्नशिप में चाहिए। क्योंकि देखो अधूरा कोई बंदा आपको 15,000 क्यों देगा जब आप उसका काम ही अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें मैटर करती हैं, बस इतना चीजें हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप कॉलेज के साथ नहीं कर पा रहे हो अभी, तो वो चीजें कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगी। बाकी आप ट्राई करना कि एक्स्ट्रा टाइम निकालो, जो हम एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पे चलाते हैं तो वहां पे थोड़ा अपना स्किल सेट पे काम करें, तो वो चीजें ऐसे हो सकती हैं। तो मेरा भी बस यही था कि मैंने जो पहले फ्री वाली करी थी तो उसका मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे को मिला कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी होती हैं। देन जब पेड वाली के लिए गया तो फिर और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप एक इंटर्नशिप भरोगे तो उसी में नंबर आ जाएगा। मैं अपना बता रहा हूँ, कम से कम मैंने 40-50 फॉर्म लगाए थे, मतलब एप्लीकेशन पे कि हाँ एप्लीकेशन लगाई होगी 40-50, उसके बाद जाके मुझे जो है वो 3 पेड इंटर्नशिप मिली थी। इवन मेरे को इस वाली जो मैं अभी करंटली कर रहा हूँ उसके पहले एक सोशल मीडिया की इंटर्नशिप मिली थी, उसका 12,000 स्टाइपेंड था, बट मैंने वो मतलब सिलेक्शन भी हो गया था मेरा उसमें, बट मैं नहीं गया था। तो मेरे वैसे मेरी अगर देखा जाए तो पेड इंटर्नशिप 4 थी, बट मैं एक में गया नहीं था, तो बात अलग है। तो इस तरीके से आप यार इंटर्नशिप ले सकते हो, बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बस आपको अपने पे काम करना है। देखो दो सिंपल सी बात है, अगर आपने सीरियसली कुछ करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज वही है कि एक दूसरे को देख को जलोगे। ऑब्वियसली होता है जलोगे, मतलब इन द सेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट जेलस फील नहीं होती, बट एक होता है कि पीयर प्रेशर आता है, वो तो वैसे मजाक के लिए था। पीयर प्रेशर आ जाता है आप लोगों की, यार उसकी लग रही है मेरी क्यों नहीं लग रही, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ चीजें तो पता चली होंगी। मैंने जहां पे बेसिक रफ आइडिया दिया हुआ है कि आप लोग कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो, मेक श्योर नीचे कमेंट लिख दे। उससे मेरे को क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि आप लोग आप अच्छे से कमेंट लिख देना कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट वीडियो में मेक श्योर कवर करेंगे। और इंस्टाग्राम लिंक आपको जहां पे मिल रहा है आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मेक श्योर आप लोग अभी समझ गए होंगे और फॉलो कर देना। और नीचे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को और अच्छे से कमेंट डालना। थैंक यू सो मच। और मेरी जल्दी अभी 3K सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, उसमें भी आपका बहुत ज्यादा सहयोग होगा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। होप आप लोग अच्छी लर्निंग करेंगे, गुड लर्निंग एंड स्टार्ट न्यू ईयर विद न्यू स्किल्स। थैंक यू सो मच गाइस।